विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बीजेपी की सरकार और संतों के चोटियां खींच रही है, उनको घसीट रही है, उन पर लाठियां चल रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे कैसे हो गया ये? बीजेपी तो हिंदुओं की पार्टी है भाई, और योगी जी तो भगवाधारी सीएम है। मैंने शुरू में कहा ये कैसे हो गया? पहले तो इतनी देर से अभय जी को सुन के इस बात पे बड़ा अच्छा लगा कि नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने, संघ ने कम से कम भारत को इस स्थिति पे ले आया कि आज अभय दुबे भी चैनल पे रामायण बांच रहे हैं। वो जो राम को काल्पनिक समझते थे, आज चैनल पे रामायण बांच रहे हैं। जय विजय की बात करें, बहुत अच्छी बात है, अच्छे समय में है हम लोग। पहली बात देखिए, जो आपने बात बताई, बहुत आपने डिटेल में, बहुत आप जिम्मेदारी से आज की डिबेट निभा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टॉपिक सेंसिटिव टॉपिक है। टॉपिक है क्या? मौनी अमावस्या, बहुत भीड़ होती है। पिछली बार हमने देखा था जब महाकुंभ हुआ था तो घटना भी हुई थी, तो यानी मतलब प्रशासन के दिमाग में सेंसिटिविटी थी कि वहां भीड़ में कोई दिक्कत हो सकती है। 50 मीटर बाद रोका गया, उनसे कहा आपको शंकराचार्य का प्रोटोकॉल नहीं दे पाएंगे। 50 मीटर, जैसा अभी आचार्य जी ने कहा, भाई छोटी सी दूरी थी, जा सकते थे। मुद्दा यह आता है कि शंकराचार्य उनको कहा जाए ना कहा जाए। अब कागज पे क्या है, आपने खुद डिटेल में बताया कि भाई जब उनका पट्टाभिषेक होने वाला था तो गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य ने एक एफिडेविट डाल दिया कि भाई ये तो कॉन्टेस्टेड है। जब वो बेंच पे गया, 2 जज की बेंच पे, गवई साहब भी थे उसमें, उस बेंच में गवई साहब जो अभी सीजीआई रहे, बीबी नागेंद्र जी थी, और उन्होंने उस टाइटल को लेने से मना कर दिया। उनका आज तक पट्टाभिषेक नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी स्थिति होती है कि जो बाकी बचे हुए 3, कोई भी शंकराचार्य बनता है तो बाकी 3 शंकराचार्यों को उसको एक तरह से अनुमोदन या मान्यता देनी होती है। उन्होंने मान्यता नहीं दी। 2 शंकराचार्यों ने उनके साथ पिछली बार स्नान किया ना, स्नान किया, लेकिन मान्यता देनी होती है। मान्यता यूं ही स्नान करना उनके साथ, उसका एक तरीका होता है, उसका तरीका होता है मान्यता। ना तो उनको मान्यता मिली, ना सुप्रीम कोर्ट ने उनका को टाइटल यूज करने से मना कर दिया, और उनका पट्टाभिषेक भी नहीं हुआ आज तक फॉर्मली, जो होता है। ठीक है, ये ऐसा है जैसे 17 में 22 में भाजपा चुनाव जीती, विधायक दल ने, मैं राजनीति से उसका उदाहरण दे रहा हूं, विधायक दल ने योगी आदित्यनाथ को नेता, जो ना योगी आदित्यनाथ ने शपथ नहीं ली, और लेकिन वो अपने आप को मुख्यमंत्री कहने लगे। ऐसा तो नहीं होता, शपथ लेनी पड़ती है, शपथ का एक तरीका है। तो उनका ना तो पट्टाभिषेक हुआ, ना सुप्रीम कोर्ट ने उनको टाइटल लेने को कहा, और ना बाकी शंकराचार्य ने उनको आज तक मान्यता दी। अच्छा, आस्था ऊपर है या सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऊपर है? तीन चीजें बताई। नहीं, मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल 3 चीजें बताई मैंने। देखिए आपको नहीं, देखिए अगर ऐसा होता तो फिर शबरीमला में जाने देते ना। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही फॉलो हो रहा है, वैसे ही चलता है। तो फाइनली तो किसी का आना जाना, देखिए आप मन में बैठ के क्या कर रहे हैं, विचार क्या कर रहे हैं, लेकिन किसी का आवागमन, किसी जो एडमिनिस्ट्रेशन से जहां पे आपका टकराव होता है, वहां तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन पर हिंदुओं में क्या संदेश जा रहा होगा शांतनु ये वीडियो देखकर? वीडियो आप कहें तो मैं दिखाऊं फिर से वीडियो? बिल्कुल, मैंने बहुत बार देखा है। आप ये तो नहीं कह सकते ये वीडियो झूठे हैं सारे? नहीं, देखो वीडियो की फॉरेंसिक जांच खींचकर घसीटा जा रहा है। फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि मणिकर्णिका के केस में हमने देखा है एआई वीडियो डाले गए हैं, मैंने खुद देखा है। और जो वहां के डोम राजा के बेटे हैं, उन्होंने खुद बताया कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। उन्होंने पैरेलल वीडियो डाले कि ऐसा वो वीडियो सब फेक वीडियो है। तो वीडियो फेक हो सकते हैं, वीडियो की जांच बिल्कुल होनी चाहिए। बीजेपी इस डिबेट में क्यों नहीं है? ये तो बीजेपी से नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए मसला मैं बताता हूँ, शायद मुश्किल है, शायद ऐसा हो सकता है जैसे आचार्य जी ने बहुत अच्छी तरह कहा। देखिए है तो वो भगवा वस्त्र में, संन्यास तो उन्होंने लिया है, ऐसा तो नहीं कि वो फर्जी साधु, संन्यास उन्होंने लिया, दीक्षा उन्होंने ली है, लेकिन वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं, वो तो राम जाने। तो कोई भी उनके कैसा व्यवहार जो दिख रहा है, अभी अजीब अजीब बातें बोल रहे हैं, किसी को बाबर बोल रहे हैं, किसी को औरंगजेब बोल रहे हैं, ये सीएम ऐसी ये योगी, ये उनके जब पिछली बार भी कुंभ में थे तब भी उनकी भाषा बड़ी अजीब थी। देखिए आज तक मैंने महाराज जी को, अभिमुक्तेश्वरानंद जी को, किसी धर्म की चर्चा के लिए उनकी कोई डिबेट वायरल नहीं देखी। कभी कोई धर्म की चर्चा हो, हनुमान चालीसा पर टिप्पणी कर रहे हो, वेदों पर टिप्पणी कर रहे हो, उपवेदों पर टिप्पणी कर रहे हो, वो कभी वायरल नहीं हुआ। क्या बात है। लेकिन इनकी विवाद, इसके अगेंस्ट कह दिया, इसके अगेंस्ट में कह दिया, उसके साथ में क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मतलब वो आप ये कहना चाह रहे हैं सुर्खियों में बने रहने के लिए, मीडिया में, सोशल मीडिया में छाने के लिए वो ऐसी हरकतें करते हैं? आपने जो कहा लोगों को क्या लगा, मतलब लोगों में यही दिखता है केवल कि वो हर समय गंभीरता से नहीं लेंगे, उन्हें नहीं लेंगे गंभीरता से। नहीं, गंभीरता से अपने व्यवहार से, पद से नहीं आते, नहीं ले पाता मैं तो बहुत संतों का सत्कार करता हूं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी को गंभीरता से नहीं लेते, आप शंकराचार्य को गंभीरता से नहीं लेते। मेरा लालन पालन ऋषिकेश में हुआ, जो उस समय के उत्तर प्रदेश में था। मेरे पिताजी हर हफ्ते एक साधु संत को लेने आते थे। आज भी मैं क्रिया योग का साधक हूं, मेरे गुरु जीवित हैं, और मैं पूरी अपनी 1 घंटे की प्रक्रिया सुबह क्रिया योग की करता हूं। तो मैं साधु संतों का बहुत सम्मान करता हूं। कभी डिबेट में आने पहले मैं भी व्याकुल था कि मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि वो भगवाधारी हैं, लेकिन उनका जो व्यवहार है, देखिए संत का जो संतत्व है उसके व्यवहार से आता है, केवल उसके टाइटल से, उसके नाम से, केवल संन्यास लेने से नहीं आता। मतलब आप कह रहे हैं देश का हिंदू अभिमुक्तेश्वरानंद जी को गंभीरता से नहीं लेता? उनकी बातों से, जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह से वो दिखते हैं, जिस तरह की चर्चाएं आती, मेरे ख्याल से नहीं लेगा। अच्छा, राजकुमार